तो दोस्तों पिछले लेक्चर तक क्या पढ़ लिया था? धमाकेदार बातें बताएंगे सभी निकम्मे बालक। भैया बताओ क्या पढ़ा था? फ्लावर नहीं फायर बनने का है, जल्दी बताओ। सब प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे लगभग हमने। अब आज के बच्चे हैं 1 2 3 4 5, है ना। यानी कि एक तरीके से 8 9 प्रिंसिपल हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं और आज प्रिंसिपल का खात्मा कर देंगे और क्वेश्चन भी हम कर लेंगे सर, है ना। तो सर पिछले लेक्चर में जो प्रिंसिपल पढ़े थे बहुत मजेदार पढ़े थे, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट हम देख रहे थे, इसके हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब सर आज का प्रिंसिपल है सबसे पहला, कौन सा सर? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है भाई, ये वो बताओ। तुम स्कूल से घर जाते हो या सीधा बंक मार के कब्रिस्तान? उसके बाद तो घर जाते होंगे, टोना टोटका करके हैं, मंत्र मंत्र भूख के घर आते होंगे। और घर आके तुम बहुत थके हुए, तुम्हारे दिमाग में पता खोपड़ी में क्या है, तुमने जूता निकाला, ये जूता यूं फेंक, उधर से फिर मम्मी की चप्पल आ रही, क्या कर रहा है, क्या बदतमीजी कर रहा है? मम्मी बहुत गर्मी लग रही, बहुत। टाई निकाली, कहाँ लटक गई? पंखे पे लटक गई, ठीक है। और मोजा, मोजा समझते हो ना, सॉक्स है ना, जो भयंकर तरीके से उसी से घर वाले बेहोश हो जाए जिसे देख सुन के, है ना, ऐसा मोजा तुमने अपनी नाक बंद किया और बिना देखे ही पता नहीं कहाँ गया, उसको तो पता ही नहीं, है ना। चूहे हुए 2 4 मरे निकले बाद में तो तुम्हें पता लगा कहीं चूहे खींच के ले गए होंगे तो चूहे मर गए भाई तो इतने खतरनाक तुम्हारे मौजे भाई। लेकिन कहानी उस दिन की नहीं, दिन तुमने फेंका फाकी मचा दी, कहानी उसके अगले दिन की है। अगले दिन तुम्हें टाई नहीं मिल रही, मम्मी टाई नहीं मिल रही, छुट्टी हो जाएगी, मम्मी टाई नहीं मिल रही, छुट्टी हो जाएगी, और फिर स्कूल में क्लास से बाहर निकाल देंगे, तो मम्मी चक्कू फेंक के मारेंगे नहीं मारेंगे? कल कहाँ उतारी तुम्हें? कल कहाँ उतारी? जुबान काट दूंगी तेरी, जल्दी बता कल कहाँ उतारी? मम्मी मम्मी मत कल कहाँ उतारी? अरे कल टाई उतार के रखी कहाँ? तो कहाँ रखी? फेंक दी थी ना। हाँ आएंगी, ठीक है। हाँ हाँ इसको ऐड कर देना मैम ग्रुप पे। चलो तो कल ऐड करा देना, कल तो आओगे, परसों तो आओगे, परसों ऐड हो जाना, कोई बात नहीं। दोबारा भेज दूंगा पीडीएफ ग्रुप पे, ठीक है। सीयूट वाली पीडीएफ दोबारा भेज दूंगा, ठीक है। तुम भी भेज देना दोबारा जब बच्चे ऐड हो जाए। तो भाई बताओ कल कहाँ थी टाई? पंखे के ऊपर, ठीक है। पंखा घुमाया होगा तुमने, चलाया होगा गर्मी में, फिर यूं घूमती 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 वहां पहुंची होगी। कभी देखा, चेक किया है? आज घर जाके करना है काम, टाई को या मोजे को लटका देना, फिर पंखा चला देना, तो घूमते हुए कहाँ जाएगा? ऑनलाइन वाले भी यही ट्राई करेंगे ना, असली ऑनलाइन वाले भी यही ट्राई करेंगे। लेकिन अगले दिन अगर मिल नहीं रही तो इसका मतलब हेनरी फ्योल ने एक बात तुम्हें भी समझा दी और कंपनी में भी समझा दी। क्या इसका मतलब? तुमने कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट किया? बोलो, इक्विटी या टेन्योर? ओ भाई बात नहीं करो, इक्विटी या टेन्योर? बोलो सर ना, इक्विटी ने टेन्योर, तुमने कौन सा प्रिंसिपल तोड़ा है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है? चाहे मैन हो चाहे मटेरियल हो, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? एवरीथिंग, हर एक चीज इन ऑर्डर नहीं, नालायक, इन ऑर्डर नहीं। यहां ऑर्डर का मतलब वो नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि 1 बाय 1 ऑर्डर से लगाने, लाइन से लगाने, नहीं। यहां ऑर्डर का मतलब है प्रॉपर प्लेस, एवरीथिंग शुड बी एट इट्स ओन प्रॉपर प्लेस। टाई का होनी चाहिए थी जहां पे तुम टाई टांगते हो जनरली। मोजे का होने चाहिए थे वॉशिंग मशीन के अंदर, है कि नहीं बात? ठीक है, ठीक है। तो धुलेंगे ना वॉशिंग मशीन में, या मोजे धोते नहीं तुम, ठीक है। सर मेरे मोजे तो पोछे के साथ धुलते हैं सर, इतने भयंकर मोजे कि मम्मी मेरे मोजे पोछे के साथ धोती है। चलो भाई पोछे के साथ धुलवा लेना अपने मोजे, ठीक है, राइट। बेल्ट का होनी चाहिए जहां तुम अपनी अलमारी में बेल्ट रखते हो। इसका मतलब जिस चीज का जो स्थान घर में बनाया गया उस चीज को वहां पर होना चाहिए। कई बार ना हमारी चाबी नहीं मिलती, क्योंकि चाबी का स्थान क्या होता है? मम्मी ने कुछ ऊपर से बना रखा होता है, यहाँ पे खांचे खांचे से लगे होते हैं, वहां टाइम क्या बोलते हैं? की होल्डर कहता है ना, वहां उस तरीके वहां होनी चाहिए भाई, ठीक है, राइट। तो जिसका जो स्थान है वो वहीं होगा, तो वहीं मिलना चाहिए। कहीं और होता है तो फिर घर में क्या होता है? चीजें खो जाती है, मिलती नहीं है। ये बात कंपनी में, ये हमारे हर घर में नहीं है, ये बात कंपनी में भी है। कंपनी में पता लगा, हथौड़े समझते हो? हथौड़ी, निंजा हथौड़ी वाली हथौड़ी,
अब हथौड़ी रखने की जगह कहाँ, जहाँ टूल्स रखे हैं। अब एक एम्प्लॉय उठा या वर्कर उठा, उसमें मशीन के पास गया, उन्होंने मशीन पे हथौड़ी हथौड़ी मार के ठीक कर दिया और वहीं छोड़ दी। तो वहां छोड़ दी, सफाई वाले ने उसे कहीं उड़ा दी, तो जहां पे रखी है वहां मिली नहीं, है ना। ऐसे कील घर में होता ना सामान, कि भैया हथौड़ी कील वगैरह जो घर में छोटा मोटा सामान रखा होता है, हमें पता होता कहाँ रखा है, ठीक है ना। वहां नहीं मिलेगा तो फिर खोपड़ी नहीं चलती, भाई अब नहीं पता अब कहाँ हो सकता है वो सामान। बात समझ में आई? यही कंपनी में होता है। ऐसी जिसका जो काम है वो वहां पाया जाना चाहिए। इंसान के साथ भी यही फितरत है ना। बात समझ में आई ना। अब एक इंसान है जो मशीन चला रहा, ठीक है, तो मशीन पे काम करने वाला मैदान में क्या कर रहा है, तू गड्ढे की खोद रहा है यहाँ पे, है ना। तो माली का काम थोड़ी है तेरा। सर मैं तो माली से बतियाने आया था, बहुत दिन हो गए थे, माली काका से पूछा था कौन से पौधे लगाऊं, आजकल गर्मी का मौसम आ रहा है, कौन से फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन, है ना। तो भाई तो फिर तू फूल खिलाएगा या मशीन में प्रोडक्शन बनाएगा? बात समझ में? तो मैन और मटेरियल दोनों अपने प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए। इसे हेनरी फ्योल ने क्या बोला, देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग, ठीक है, राइट। अब बताओ एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा इसका? एग्जाम में क्वेश्चन या केस स्टडी या एमसीक्यू आया, क्या आया, क्या है बाबू? टूल आर नॉट फाउंड, टूल्स आर नॉट फाउंड एट इट्स प्लेस, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड। क्या बोलोगे? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज वायलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज वायलेटेड। बाबू बोलो, समझ गए बात? सर टुच्ची बात थी, तो आसान सी बात थी, समझ गए आसानी से, बोलो भाई। अब ये बताओ, अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मैंने फॉलो किया तो क्या पॉजिटिव होंगे, क्या अगर नहीं किया तो क्या नेगेटिव होंगे? पॉजिटिव बताओ। तुम बिल्कुल बहुत ही प्यारे बालक हो, है ना, मम्मी के सबसे चहेते बालक तुम ही हो, जिसका जहां काम होता है तुम अपना तो करते ही करते हो, घर का भी कोई भी सामान होता है वो भी तुम उसके प्रॉपर प्लेस पे ठिकाने लगाए होते हो। पता लगा मम्मी के पापा के भाई बहनों के जूते इधर पड़े हैं, तुम भी बेचारे बिल्कुल प्यार से उठा के शू रैक में रखाते हो। सुबह मिलेंगे नहीं, फिर रोएंगे कि वैन निकल गई स्कूल की, बस निकल गई स्कूल की, क्योंकि क्या नहीं मिल रहे, कपड़े नहीं मिल रहे, ठीक है। लंच बॉक्स बैग से निकाल के कहाँ डाल दिया? किचन में रख दिया, तो वही मम्मी को पता लग गया भैया लंच बॉक्स झुल गया। सुबह सुबह मम्मी को देर नहीं लग रही कि भैया लंच बॉक्स नहीं पा रहा तुम्हारा, मैं कहाँ से रखूँ। बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसी कंपनी के लिए भी तुम बहुत बढ़िया इंसान थे। तो क्या फायदे हुए? बोलो। पहला फायदा, नो वेस्ट ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ टूल्स, टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरा फायदा बोलो भाई, दूसरा फायदा बोलो, अपनी तरफ से भी कुछ बोल दिया करो। ये तो मैंने लिख दिया इसलिए बोल रहा हूं। सिस्टमैटिक बोलो, सिस्टमैटिक वर्किंग, वर्किंग एकदम सिस्टमैटिक रहेगी। अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं किया, इधर का सामान उधर पड़ा, उधर का सामान इधर पड़ा है, अब पहला उसका रिवर्स कर दो, वेस्ट ऑफ टाइम। लव इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, ये वाला गाना गाते हुए, ठीक है ना। और अनसिस्टमैटिक की जगह बढ़िया शब्द रहेगा लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर, इधर उधर फेंक रहे हो सामान, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन जो पिछली बार शायद एमसीक्यू में आया था, बोर्ड्स में ही आया था, चौक, स्कूल की बात है। इन अ स्कूल चौक इज फाउंड एट लाइब्रेरी। चौक कहां पड़ी है? लाइब्रेरी में। एंड बुक्स आर फाउंड एट स्कूल कैंटीन, विच प्रिंसिपल वायलेट। पहचान लोगे एग्जाम में? बच्चा कहता है पता ना अजीब सा सवाल था यार, ये तो चौक लाइब्रेरी में पढ़ी। अरे लाइब्रेरी में चौक का क्या काम? लाइब्रेरी में तो चुपचाप इंसान बैठ के पढ़ता है, कोई वहां पे लिखता थोड़ी है बोर्ड पे जाके, ठीक है। और कैंटीन में क्या करना है तुम्हें? चाहे स्कूल का टीचर हो चाहे स्कूल का बालक हो, कैंटीन अगर तुम्हारे स्कूल में खुली हुई है तो वहां खाओगे पियोगे, वहां किताबें क्या कर रही है भाई, है कि नहीं बात? तो बच्चा कहता है पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया, क्या लिखोगे? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज, सेम आंसर है जो ये था। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में सीयूईटी में देखने के लिए मिलेंगे भाई, समझ गए बात? एक और बात सर जो बहुत ही मजेदार है सर, इनके साथ बहुत दुख भरी बात सर, हेलो हेलो, इनके साथ बहुत भी दुख भरी बात हुई भाई। थोड़ी आवाज कम आएगी, ऑनलाइन वाले बच्चों में समझाऊंगा क्या चक्कर है। इमोशनल होने का नहीं, रोने का नहीं, हाँ सुनिए आने चाहिए। बताओ, अब ये बेचारे जो अंकल जी हैं हमारे, ये
ये कह रहे हैं सर मुझे कुछ दिन की छुट्टी और चाहिए क्योंकि मैंने क्या किया सर, क्योंकि मैंने किस चीज की कमी बताओ ना। अरे अबे ऑर्डर तो मैंने बता दिया तुम्हें, ऑर्डर तो बता दिया। इक्वालिटी भी नहीं है भाई। ऑनलाइन वाले से पूछता हूँ किस चीज की कमी है सर। ऑनलाइन वाले भी होशियार दिखा रहे, कुछ बोल नहीं रहे। नहीं भाई, अरे वो उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे, वो जो कह रहा है उसको बता नहीं रहे। नहीं दीदी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देवा रे देवा, फोटो भी लग रही तुम्हारे बुक में। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है भाई? सामने वाला अगर तुम्हें कोई सलाह दे रहा है ना, तो उसकी सलाह को एक्सेप्ट करना। इनिशिएटिव मतलब सजेशंस और प्लान्स, है ना, गिवन बाय एम्प्लॉय। गिवन बाय एम्प्लॉय शुड बी वेलकम। कोई भी तुम्हारा एम्प्लॉय अगर तुम्हें सलाह दे रहा है या तुम्हें कोई सजेशन दे रहा है, कोई प्लान बता रहा है कि सर मैंने गब्बर को पकड़ लिया है और मैं गब्बर को, आई एम वेरी क्लोज सर, आई एम वेरी क्लोज, ओ अंग्रेज, है कि नहीं बात? राइट सर, आप अगर आप मेरे साथ अगर आप मुझे छुट्टी दे दो मैं पकड़ लूंगा, और फायदा तो डिपार्टमेंट का होगा ना, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है थोड़ी कि मैंने पकड़ा है। तो सजेशंस और प्लान गिवन बाय द एम्प्लॉय शुड बी वेलकम। बात समझ में आई? इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यानी जो एम्प्लॉय आपसे बोल रहा है कुछ भी, उसको एनकरेज करो कि वो अपने खुद के इंप्रूवमेंट प्लान बताए, अपनी खुद की एडवाइस दे। एडवाइस ऑफ एम्प्लॉय शुड बी लिसन। एडवाइस जो एम्प्लॉय दे रहा है वो आप लिखो। तो ये अपने अपने नोट्स में लिखते जाएंगे, साथ साथ जो गैप है कि लिखने के लिए। फायदा क्या होगा भाई? अगर ये लोग साधु की बात को सुनते तो इनको क्या फायदा होता? गब्बर पकड़ा जाता, और एक तो हेल्दी रिलेशन रहते कि यार हमारा डिपार्टमेंट हमारी सुनता है, हेल्दी रिलेशन, रॉयल्टी, है ना। और दूसरा जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट भी होता। एम्प्लॉय मोटिवेट एंड मॉरल ग्रोथ। मॉरल ग्रोथ भी होती है हर एक एम्प्लॉय को कि यार हमारी बात सुनते तो वो अपना दिमाग लगाते, नए नए प्लान बताते। अगर जैसा कि उसके साथ किया जा रहा है उसकी एक भी बात सुनी नहीं जा रही, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा? हाँ, अनहेल्दी रिलेशन है, डिससेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉय, कि वो उसे लगता है कि भाई मैं छोटा एम्प्लॉय हूं तो इसका मतलब इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहे। और क्या हो सकता है सर? एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? एम्प्लॉय का छोड़ के जाना। कंपनी को बार बार एम्प्लॉय का छोड़ के जाना इंक्रीज होगा। कंपनी एम्प्लॉय का यार बेइज्जती कराने से अच्छा है काम ही नहीं करूंगा। दिल पे लग गई बात भाई किसी एम्प्लॉय के, वो कह रहा भाई पैसा सेकेंडरी है मेरे लिए, पहले क्या है मेरी? पहले मेरी इज्जत है भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट है, कोई चीज़ है। ये नहीं कि मेरा लेटर फाड़ा छुट्टी का मुंह पे मार दी, कोई तरीका है? कंपनी छोड़ दूंगा मैं आज के बाद। तो कुछ लोग दिल पे कुछ लोगों के बातें दिमाग के साथ साथ दिल पे भी लग जाती है, और जब दिल पे लग जाती है तो फिर इंसान क्या छोड़ देता है? वो कंपनी छोड़ देता है, जॉब छोड़ देता है। तो ये वाली बात तो वो एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ाता है ना, कि लोग बात छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं आप। फिर कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी यूनिटरी स्ट्रेंथ, याद आई बात? अरे भूल गए वो वीडियो, यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाली यार तुम। अरे बत्तख बत्तख वाली वीडियो नहीं थी ये वाली? अच्छा हाँ, ये आ रही बात। ये हमने कहाँ पढ़ी थी इससे पहले वीडियो? किस कॉन्सेप्ट से देखी थी? चैप्टर 1 में देखी थी। हाँ, यही बात हेनरी फ्योल कह रहा है।
फ्योल सर भी यही बात कह रहे हैं। यही बात हेनरी फ्योल ने कह दी सर, यही बात हेनरी फ्योल ने कह दी कि एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना। आई की जगह क्या लगाना? आई की जगह वी लगाना। समझ गए? इसे बोला एस्प्रिट डी कॉर्प। क्या बोला? ए पुष्पा क्या बोला? एस्प्रिट डी कॉर्प। एस्प्रिट डी कॉर्प का मतलब है ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। फ्योल, दूसरा कीवर्ड क्या होगा इसका? टीम वर्क, टीम स्पिरिट, टीम कोऑर्डिनेशन। ठीक है भाई। तो हेनरी फ्योल ने बोला ईच वर्कर या मैनेजमेंट should develop sense of belonging and teamwork amongst the employee। जी आपको क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। आई की जगह वी करके डेवलप करना चाहिए। फायदा क्या होगा इससे? अगर आई की जगह वी करेंगे काम बढ़, अरे हमारे गोल अचीव हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव। और क्या फायदा होगा बाबू? ट्रस्ट बिटवीन द एम्प्लॉय, यार मेरी मदद करते हैं लोग, एंड बोलो ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। वो अनमोल भैया साथ साथ लिखो, पेन उठाओ, पेन कॉपी खोलो। किताब कहाँ है तुम्हारी? अबे यार तो कॉपी खोलो। ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप, तो कॉपी में लिखते हो साथ साथ। अगर टीम से काम नहीं करा तो गोल्स मे नॉट बी अचीव, है ना। एम्प्लॉय मे नॉट कोऑर्डिनेट या मे नॉट हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की कोई मदद नहीं करेगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा भाई? क्वेश्चन ऐसा बनेगा, इन अ कंपनी इफ एनी एम्प्लॉय इज सिक, अदर एम्प्लॉय टेकन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दूसरे एम्प्लॉय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। विच प्रिंसिपल इज फॉलोड? निकम्मो, विच प्रिंसिपल फॉलो? एस्प्रिट डी कॉर्प। इसी का क्वेश्चन क्या बन जाएगा? इसी क्वेश्चन 2 बन जाएगा, if any employee is sick but other employee of the team not take up या not giving help his not take up his work। कह रहा भैया उसका काम है वही करेगा, हम क्या करें? छुट्टी मार रहा मारन दे, हमें क्या मतलब है? हम अपना काम देंगे उसको देखेंगे, और हम पे क्या फालतू टाइम रखा है? तो आंसर क्या होगा? एस्प्रिट डी कॉर्प इज वायलेटेड। फिर आप टीम के दूसरे मेंबर की मजबूरी में अगर उसको साथ नहीं दे रहे, तो कल को अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी, तुम बीमार हो गए या घर में कोई दिक्कत हो गई, तो वो दूसरे मेंबर भी तुम्हारे काम में मदद नहीं करेंगे, तो फिर तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है।
तो एस्प्रिट डी कॉर्प इज वायलेटेड। नेगेटिव में लिखा है एम्प्लॉय मे नॉट कोऑर्डिनेट और हेल्प ईच अदर, एम्प्लॉय मे नॉट कोऑर्डिनेट और हेल्प ईच अदर, लिख लिया। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी या सीयूईटी में, या ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा केस स्टडी या सीयूईटी में, या फिर क्वेश्चन के तौर पर ये लिखा मिल जाएगा कि आई एंड वी, आई को रिप्लेस करना है किससे सर, वी से, तो यह समझ जाना है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि टीम वर्क नहीं हो पा रहा है तो फिर समझ जाना है एस्प्रिट डी कॉर्प नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे शब्द या क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें मिलेंगे, एमसीक्यू तौर पर भी और केस स्टडी के अंदर भी यही लाइन मिलेगी जो आज मैं तुम्हें कराऊंगा। हो गया सारा, कोई छूट गया? हाँ सर। सर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कौन था सर? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब सुनेंगे ध्यान से सर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोलता है, बोलो क्या बोलता है, जो बिल्कुल कल वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें कराया था। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है भेदभाव मत करना। जैसे क्वेश्चन में या एमसीक्यू में क्या लिखा मिलेगा, द पर्सन इज, यानी कि वो आंटी थी ना कुछ क्वेश्चन में, शी इज मोर बायस टूवर्ड्स फीमेल, या शी इज मोर, या ही इज मोर बायस टूवर्ड मेल, कि एक जो बॉस है वो किसी फीमेल या मेल की तरफ ज्यादा बायस होता है। या फिर क्वेश्चन में पता क्या मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन मिलेगा एक्स और वाई है भाई, मान लो अरम है और भैया अनमोल है। अब ये दोनों सेम क्वालिफिकेशन रखते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक्स को दिए जाते हैं 1 लाख रुपए महीना सेम काम के, और वाई को दिए जाते हैं 1.5 लाख रुपए महीना सेम काम के। भाई ऐसा भेदभाव क्यों? तो बाद में पता लगता है जानकारी का बंदा था ये। तो अगर क्वालिफिकेशन सेम है और डिग्री भी सेम है तो फिर इसे बोलेंगे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया, आप इक्विटी क्यों नहीं रख रहे, है ना, राइट। मेल को फायदा कर रहे हो, फीमेल को फायदा कर रहे हो, या दो जनों को अलग अलग पैसा दे रहे हो, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट है, इक्विटी। लिखो जल्दी, लिख ली दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मोर बायस टूवर्ड मेल और फीमेल, दूसरा क्वेश्चन सैलरी में डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, मोर बायस टूवर्ड मेल और फीमेल, या दूसरा क्वेश्चन तो मिलेगा एग्जाम में, क्या कर रहे हो बाबू, हाँ सैलरी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो आप। है ना, क्या 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 पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं इक्विटी के। बताओ, लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कहेगा भाई कंपनी कैसी भी हो भेदभाव नहीं करती भाई, और गुड रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। क्यों भैया, ओ भाई, ओ चॉकलेट, हाँ जाओ। नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन, भाई उसे कम देते हैं, मुझे कम दे रहे हैं, उसे ज़्यादा दे रहे हैं, है ना, ससुराल का है ना, ससुराल का बंदा है उसका। दूसरा अनहेल्दी रिलेशन या बैड रिलेशन। अब इसका क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कैसा हो सकता है, तुम बताना कौन सा प्रिंसिपल फॉलो है या वॉयलेट है। मिस्टर सुंदर पिचाई, पिछली बार तो उनकी सैलरी बताई थी तुम्हें मैंने ना, मिस्टर सुंदर पिचाई बिकम द CEO ऑफ USA कंपनी गूगल, विच प्रिंसिपल गूगल इनकॉर्पोरेशन फॉलोड, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया, खोपड़ी चलाओ वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा, जल्दी बताओ। सर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो किया, क्यों, क्योंकि वो चाहते तो क्या कर सकते थे, USA की कंपनी, USA के एम्प्लॉय, USA का ही मालिक, तो कंपनी का CEO किसे बना दिया, हाँ तो इंडियन को क्यों बना दिया भाई, है ना, इतना तो भेदभाव कर सकते थे,
तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को उन्होंने फॉलो किया कि काबिलियत देखनी है, रंग भेद नहीं करना, कंट्री भेद नहीं करना, है ना, एक दूसरे के अंदर किसी भी तरह का मेल फीमेल रिलीजन कास्टिज्म किसी का भी भेद नहीं करना, है ना, राइट। कास्टिज्म का भी भेद कर सकते थे भाई, कंट्री का भेद कर सकते थे, काले गोरे का तो भेद करते ही अंग्रेज कि भैया हम गोरे हैं, हिंदुस्तानी काले हैं, कि नहीं बात, काले गोरे का तो भेद करते ही हैं। तो किसी भी तरह का, चाहे वो रीजन का हो, स्टेट कंट्री का हो, जगह का हो, है ना, रिलीजन का हो, राइट, या रेसिज्म हो, किसी भी तरह का भेद ना करके गूगल ने टैलेंट को पहचान के सुंदर पिचाई को क्या बना दिया। और यूएस में सबसे बड़ी पोस्ट सीईओ होती है, और इंडिया की कंपनी में सबसे बड़ी पोस्ट सीईओ नहीं होती, क्या होती है? अरे नहीं, सीईओ सीएफओ सब बराबर के होते हैं। इंडियन कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट होती है नलायको, तुम्हारे कई दिन कंटाप लगेंगे, डायरेक्टर। अरे मुकेश अंबानी क्या है? डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट होती है मैनेजिंग डायरेक्टर। वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड वाले हमारे ऊपर क्या छोड़ गए? लॉ छोड़ गए, प्रोसेस छोड़ गए। अमेरिका में डायरेक्टर नहीं होते। अमेरिकन कंपनीज में सबसे बड़ी पोस्ट होती है सीईओ। तो सबसे बड़ी पोस्ट पे सुंदर पिचाई को बैठा दिया। तो इसका मतलब क्या है? कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया है गूगल ने? इक्विटी, बराबरी का अधिकार दिया उन्हें, है ना। और आखिरी में आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। क्या आता है बाबू? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर को बोला जाता है कि किसी भी इंप्लॉय को क्या देना चाहिए? समय। इंप्लॉय, ये लिखी है बात, इंप्लॉय शुड बी गिवन सफिशिएंट टाइम टू शो देयर रिजल्ट, है ना। इंप्लॉय शुड बी गिवन सफिशिएंट टाइम टू सेटल डाउन, कि भैया उसे कुछ समय देना चाहिए क्या करने का सर? काम करने का। कोई गलती है तो गलती सुधारने का, है कि नहीं बात? ये नहीं कि इंप्लॉय आया और तुम्हें मैंने बोल दिया, मान लो एक प्रिंट आउट निकाल देना, तुम्हें ठीक है क्या करना, मैंने कंट्रोल पी दबाना, वो कर देना। और अगर गलत निकला कल से आ मत जाइयो। तुमने जिंदगी में पहली बार प्रिंटिंग मशीन देखी और उसके बाद भी तुम्हें ये नहीं पता कि भैया उस प्रिंटिंग में एडजस्टमेंट क्या करते हैं, है ना। प्रिंट आउट निकालना है तो फिट टू पेज का ही बहुत सारे ऑप्शन आता है। फिट टू पेज का आता है, ओवर द पेज आ जाता है कि नहीं बात? ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आप अपने हिसाब से प्रिंट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आधे पे भी निकल सकता है, एक पेज पे 2 भी निकल जाते हैं, एक पेज पे 3 भी निकाल सकते हो तुम, करते ना वो, है कि नहीं बात? तो इस तरह के ऑप्शन आते हैं प्रिंटिंग में, और है ना। और अगर तुम्हें निकालना आगे पीछे तो पता लगा तुमने एक पेज तो ऐसे घुमाया, वो तो सही निकला, जब उल्टा पेज दूसरा घुमाया तो वो आगे पीछे क्या हो गया? उल्टा हो गया। वो ऐसे पढ़ रहा हूं तो ठीक है, और जब पीछे पढ़ रहा हूं तो यूं मोड़ना पड़ रहा है। तो बॉस कह रहा है निकल ले, तेरी बस की ना है कुछ जिंदगी में करना, निकल यहां से। तो तुम कह रहे हो सर जुम्मा जुम्मा एक दिन भी नहीं हुआ मुझे, हैं, और क्या कर रहे हो सर आप मतलब सिर्फ एक प्रिंटिंग के एक पेज के ऊपर आपने मुझे नौकरी से निकाल रहे हो। तो क्या ऐसी कंपनी का भला हो सकता है? नहीं। ऐसी कंपनी क्या मानी जाती है? बहुत ज्यादा, है ना, बेकार और बहुत ज्यादा लॉयल्टी लेस और बैड रिलेशनशिप वाली मानी जाती है। कि ऐसी कंपनी वो होती है जो अपना फायदा देखती है, एम्प्लॉय उस कंपनी में कभी खुश नहीं रहता। यानी कोई भी एम्प्लॉय अगर वहां पे काम कर रहा है तो सिर्फ किसकी वजह से काम कर रहा है? मजबूरी की वजह से काम कर रहा है कि उसे कहीं और नौकरी नहीं मिल रही। तो अगर आपको किसी भी कंपनी में अच्छे एम्प्लॉय चाहिए और आपको चाहिए कि एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़े ना, एम्प्लॉय टर्नओवर समझते हो ना, कंपनी को छोड़ के चले जाना, तो स्टेबिलिटी देनी चाहिए उसे। उसके टेन्योर मतलब होता है समय। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? उसे कुछ वक्त देना स्टेबल होने के लिए, है ना, राइट। उसे पहले सिखाओ, कह दो भाई 3 महीने तुझे जो करना है वो कर, उल्टे सीधे प्रिंट निकाल, खूब प्रिंट बर्बाद कर, लेकिन 3 महीने के बाद तू जो भी फाइल बनाएगा वो, तो क्या 3 महीने काफी है कि नहीं है? 3 महीने काफी है कि नहीं है? मम्मी ने तुम्हें कहा आटा तू गूंदेगा आज, तो पहले दिन तुमने रायता बना दिया उसका, ठीक है, राइट। लेकिन अगर तुम रोज 3 महीने तक काम करो तो तुम उससे परफेक्ट हो जाओगे नहीं जाओगे? तो देखा होगा ज्यादातर मास्टर शेफ लेडीज नहीं होती, कौन होते हैं? मेल भी बढ़िया खाना बना लेते हैं। तुमने देखा होगा जितने बढ़िया रेस्टोरेंट है उसमें जो शेफ होगा, है ना, तो अगर फीमेल भी है तो टॉप शेफ मेल भी हो सकता है। इस बार का मास्टर शेफ कौन जीता? हो सकता है कोई मेल पर्सन जीत गया जो इंडिया में आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब मेल लोग खाना बना सकते हैं, बस क्या करना है?
उन्हें समय देना किस चीज के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। सेम कंपनी में सामने वाले को, भैया कंपनी में, भैया तुम तो सीख के सिखाए हो 10 साल से, अब तुम सामने वाले को कह रहे हो कि तुम भी वही काम कर लो जो 10 साल से आप काम करो, तो उसे भी तो कुछ 2-3 साल तो दो सीखने के लिए। इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अगर आपने इसको दिया तो क्या होगा सर, कंपनी की गुडविल बढ़ेगी कि लोग बोलेंगे भाई कंपनी ऐसी है 2-3 महीने कुछ भी नहीं कहती। इंप्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंप्लॉय को पता होगा एक बार इस काम में परफेक्ट हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर तुमने स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं दी तो क्या होगा, इंप्लॉय टर्नओवर इंक्रीज। इंप्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कंपनी को जल्दी जल्दी छोड़ के जाना या कंपनी में जल्दी जल्दी इंप्लॉयज का रिजाइन देना, उसे बोलते हैं इंप्लॉय टर्नओवर इंक्रीज। और साथ में उसके मन में डर होगा भाई गलती गई तो नौकरी, गलती करी तो नौकरी गई, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। बोलो समझ गए भैया, बोलो। तो हमने सारे के सारे क्या पढ़ लिए आज, क्या पढ़ लिए, प्रिंसिपल। तो हेनरी फ्योल का जो बेटा था ना, हेनरी फ्योल के बेटे ने अपने पापा से एक बात बोली, उसे एक बात बहुत बुरी लगी। उसने देखा कि पिताजी के कंपनी में पिताजी के प्रिंसिपल नहीं लगाए जा रहे, तो उसने देखा जो भी आता है पिताजी से यूं टक टक टक, मैं आई कम इन सर। स्कूल में नहीं करते थे, मैम मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, ये 2 उंगली क्यों दिखाते थे, कोई जानता है इस राज को है? सीधे बाहर बिना टीचर से पूछे, बहुत खतरनाक स्कूल है। तो बचपन में देखो ना, बचपन में जब 2-3 साल के हुआ करते थे, हाँ कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैं आई गो टू, हमारे स्कूल में 2, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। अब पता नहीं 2 उंगली क्यों करते, दोनों उंगली काट लेंगे, क्या कर लेंगे, पता नहीं क्या चक्कर था। वो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 है कि बात। तो कोई भी आता खटखटाता, सर मैं आई कम इन, कोई भी। तो हेनरी फ्योल के बेटे को बहुत बहुत बुरी लगी। उनने हेनरी फ्योल के, है ना, हेनरी फ्योल के बेटे ने हेनरी फ्योल को अपने पापा को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा पापा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे बहुत गलत लगी आपके ऑफिस में। उसने बोला डैड, मैं अंग्रेजी लोग डैड ही बोलेंगे, डैड यू आर CEO, आप अपनी कंपनी के क्या हैं, सबसे बड़ी पोस्ट पे CEO हैं, और मैंने आपकी कंपनी में एक कमी देखी है कि आपकी कंपनी में ही स्केलर चेन फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता स्केलर चेन फॉलो, क्यों नहीं हो रहा? कि कोई भी आता है मैं आई कम इन सर घुस जाता है, मैं आई कम इन सर घुस जाता है। अरे आपसे पहले नीचे, आपके नीचे कौन है, प्रेसिडेंट आपके नीचे है, अगर कोई उसके नीचे मैनेजर है, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर है। अरे तो आपकी कंपनी में पियोन चौकीदार कोई भी घुस जाता है, क्यों? क्योंकि आपकी एक बड़ी सी कंपनी में सबके केबिन एक ही लाइन से हैं। अरे सबके अगर केबिन एक लाइन से है तो आपके केबिन में क्यों घुस रहे हैं डायरेक्ट? अपनी कंपनी, अपने प्रिंसिपल बनाए खुद ही फॉलो नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला डैड यू आर CEO और आपने प्रिंसिपल बनाया, तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, क्या करो, क्या यूज करो, स्केलर चेन। अपनी कंपनी में तो यूज करो सर, यूज SI चेन। बताओ बाबू, ए पुष्पा, डी से क्या बना, डैट के डी से क्या बनेगा, डिवीजन ऑफ वर्क। पहला तो यही था ना। ए से क्या बनेगा सर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगले डी से क्या बनेगा, डिसिप्लिन। हाँ जी अनमोल जी, यू से क्या बनेगा, जिससे पूछा वो जवाब देगा। यू से क्या बनेगा भाई, यूनिटी ऑफ कमांड भी तो बोल सकते हो। आर से क्या बनेगा, पीछे वाले बच्चे, कोई बात नहीं देख लो। आर से क्या बन सकता है, हाँ रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन, पैसा बाबू पैसा। सी से क्या बनेगा भाई अनमोल भैया, CEO तुम बताओगे, सी से क्या बनेगा, कोई तो प्रिंसिपल। अब घर जाके पढ़ोगे तो याद आ जाती थी। क्या बन सकता है, सेंट्रलाइजेशन एंड
डिसेंट्रलाइजेशन। ई से क्या बनेगा, आज ही पढ़ा है। एफिशिएंसी कौन सा प्रिंसिपल है? हाँ पूरा बोलो। एस्पिरिट डी कॉर्प, स्पेलिंग कर दिखाना। ओ से भी आज ही पढ़ा है अनमोल, ये मत कहना छुट्टी पे था मैं, उसे बोलने दो। आज पढ़ा है। हाँ क्लास में भी नशे में रहता है। बुक दियो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हाँ राम भैया बताओ। यूज तुम बताओ, यूज से कौन सी यूनिटी? यूनिटी ऑफ कमांड तो लिख दिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो याद रखना दो यूनिटी हैं, एक यूनिटी कमांड की है और एक यूनिटी डायरेक्शन की है। एस से क्या हो सकता है? स्केलर चेन हो सकता है। और ई से, हाँ एस्पिरिट डी कॉर्प तो ऊपर लिख दिया, तो यहाँ के ई से क्या बनेगा? इक्विटी, बराबरी का अधिकार। पीछे वाले बच्चे बताएंगे अब। भैया एस से क्या होगा? एस से क्या होगा? स्टेबिलिटी। सामने वाले को क्या करना सर? मौका देना, काम में है ना, समय देना। आई से क्या बनेगा? प्रिंसिपल ऑफ, आज ही पढ़ा है सर मैंने, गब्बर को ढूंढ लिया। इनिशिएटिव। और स्केलर और एसआई चेन से क्या बनेगा? अरे चेन से तो अपना क्या बनेगा? स्केलर चेन। अच्छा स्केलर चेन हो गया तो फिर हाँ, इसका मतलब यहां एस से क्या बनना चाहिए? सबऑर्डिनेशन ऑफ, आर्मी वाला रूल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। कि मेरा अपना फायदा नीचे होना चाहिए और कंपनी का फायदा सदैव ऊपर होना चाहिए। बोनस छोड़ दूंगा मैं अपना, है ना, राइट। मैं कभी भी पर्सनल फायदा नहीं उठाऊंगा, कंपनी के कॉन्टैक्ट्स का फायदा नहीं उठाऊंगा, ये सारी चीजें। तो हेनरी फेयोल के बेटे ने हेनरी फेयोल को ही उनके प्रिंसिपल समझा दिए कि डैड यू आर सीईओ, यूज एसआई चेन। ये नहीं कि कोई भी तुम्हारे कमरे में घुस जाएगा, खुद ही अपनी कंपनी में एसआई चेन लगाओ। बोलेंगे भैया? अब इतनी बातें कर ली हैं तो क्वेश्चन बनता है जबरदस्त, शानदार, जानदार, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 10। प्रिंसिपल ढूंढ दो भाई। एक करेक्टर भी ढूंढ सकते हैं, पर करेक्टर मैंने तुम्हें भी पढ़ा ही नहीं है। प्रिंसिपल बताओ कौन से प्रिंसिपल लग रहे हैं? देखो क्या कह रहा है, सर्विस इज अनइंटरप्टेड। चाहे कुछ भी वेदर हो जाए, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाए, सर्विस चलती रहेगी। इसे क्या बोलते हैं? काम चलता रहेगा ईमानदारी से। तो हम इस लाइन को डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं। और पहचाना? ग्रुप टीम, ये क्या होगा सर? एस्पिरिट डी कॉर्प। और ये क्या है? एम्प्लॉय नॉट ट्रांसफर्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। एम्प्लॉय का ट्रांसफर नहीं किया जाता, एम्प्लॉय को जल्दी जल्दी भगाया नहीं जाता, ट्रांसफर नहीं किया जाता। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। और ये क्या लिखा है? सजेशन एंड मोटिवेटेड ऑफ द एम्प्लॉय। क्या होगा ये? आज ही पढ़ा है। अरे सजेशन, एडवाइस, सजेशन,
प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, कि एम्प्लॉय से सजेशन लो, एम्प्लॉय की एडवाइस सुनो, ये इनिशिएटिव। तो डिसिप्लिन, टीम से एस्पिरिट को नोट करो जल्दी से। तो देखो यहां लिख सकते हैं, जो तुम्हारे लिए मैं यहां पे बना के लाया हूं। वैसे तो डिसिप्लिन में क्या क्या है सर? ऑनर द कमिटमेंट, फॉलो द रूल्स, सिस्टमैटिक वर्किंग, या फिर एक और हमने आज एक और ऐड किया है। क्या क्या ऐड किया अभी अभी? अनइंटरप्टेड वर्क। कुछ भी हो जाए काम में इंटरप्शन नहीं करते, डिसिप्लिन। ठीक है, और क्या ढूंढा था हमने इसमें भी? आए और क्या ढूंढा था बाबू? एस्पिरिट डी कॉर्प, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और इनिशिएटिव, है ना? एस्पिरिट डी कॉर्प, टेन्योर और इनिशिएटिव। एस्पिरिट, यूनिट इज स्ट्रेंथ, टीम वर्क हमने देख लिया, रिप्लेस आई विद बी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एम्प्लॉय शुड बी गिवन टाइम, और क्या लिखा है? नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। भेजूंगा भेजूंगा नहीं, यहीं से नोट करना है। मतलब सारी चीजें तुम्हें पकी पकाई चाहिए, खुद हाथ से मत लिखना कुछ भी। और प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल इनिशिएटिव में क्या क्या आ सकता है सर? सजेशंस, एडवाइस और प्लान ऑफ एम्प्लॉय, ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव्स में आएंगे। सजेशन, एडवाइस, प्लान ऑफ द एम्प्लॉय, समझ गए? ऐसे वर्ड लिख के हमें चुनाव कर लेने हैं सर। चलो 11 बाद में करूंगा, 12 बताओ। इतनी देर लगा रहे ढूंढने में, क्या हुआ? सजेशन, बाकी पूरी की पूरी केस स्टडी बेकार है, फालतू बातें हैं, बाकी फालतू बातें बहका रहे हैं हमें। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव वॉयलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा उसके। वो कह रहा है गब्बर का ढूंढ लिया, अरे तू समोसे लेके आ जाके। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव वॉयलेटेड। 14 कर लिया था पिछली क्लास में, ये टेलर की बात है। बताएंगे 16 का डोला। अच्छा ये तो चलो दोनों के होने के बाद होगा, ठीक है ठीक है। हाँ 18, he decided to promote Salman, stating that being a female Nikita would not handle the complicated work। तो कह रहा है कि भाई मेल को प्रमोशन दूंगा, फीमेल को नहीं दूंगा, कि फीमेल जो होंगे वो हायर लेवल की पोस्ट को झेल नहीं पाएंगे। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जा रहा? इक्विटी। मेल फीमेल में भेदभाव, काले गोरे में भेदभाव, सैलरी में भेदभाव। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमें ध्यान रखना है सर, है ना? यहां से पढ़ सकते हैं। चाहे तो इन चीजों को बुक से याद करने के बजाय क्वेश्चन के आंसर से भी याद कर सकते हो तुम। कंपनी डिड नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्यों? क्योंकि इक्विटी एम्फेसिस काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर। लिखनी पड़ेंगी ये बातें, क्योंकि इक्विटी हमें क्या सिखाता है? देयर शुड बी अ काइंडनेस एंड देयर शुड बी अ जस्टिस बिटवीन द, है ना, इन बिहेवियर ऑफ द मैनेजर टुवर्ड द वर्कर। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना? कास्ट के बेस पे, है ना, क्रीड के बेस पे, जेंडर के बेस पे। अदरवाइज में क्या आ जाएगा? प्लेस के बेस पे, रेसिज्म के बेस पर, काले गोरे में भेद, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। 19 बताएंगे बाबू, कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट किया जा रहा है? कैसे पता? कैसे? सेम एजुकेशन है, फिर भी हिना को पैसे कम मिल रहे हैं, हरीश को ज्यादा मिल रहे हैं। बहुत गलत जवाब।
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेटेड। 20 हमने कर लिया था पिछले लेक्चर में, 21 भी कर लिया था, 22 भी कर लिया था, उरी ज्यादा। चौबीस, बहुत बढ़िया। 24 की लाइन ढूंढेंगे और बताएंगे क्या पाया तुमने। कौन सा प्रिंसिपल गुरप्रीत अप्लाई नहीं कर पा रहा? हाँ, एम्प्लॉय को भर्ती कर लेते हैं विदाउट लेटिंग देम सेटल डाउन इन द वर्क, यानी उसको सेटल नहीं होने देते और बस भगाने को तैयार रहते हैं। कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। और कोई प्रिंसिपल? हाउएवर वो भले ही एम्प्लॉय को सेटल नहीं होने देता, लेकिन वो इतना बढ़िया गॉड फियरिंग इंसान है, वो पैसा पूरा देता है, पर पैसे में कोई लोचा नहीं करता। वो भले ही उन्हें कहता रहा निकल जा, काम ठीक से नहीं कर रहा, पर पैसा पूरा देता है। यानी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन। ठीक है भाई लोगों, 24 हो गया। 26 बताएंगे बाबू लोग, 26। बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये तो। गलती से टी लग गया यहाँ, ये आएगा आई। अब तो पहचान गए तुम, आई को रिप्लेस कर दो वी से। ये कहां लिखवाया मैंने तुम्हें? एस्पिरेट डी कॉर्प। बहुत बढ़िया, बस एक ही है, और नहीं है क्या? अरे दूर से दिख रहा है बाबू, एवरीवन इज इक्वल। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एक और दिख रहा है मुझे दूर से ही, दूर से दिख रहा है, बिल्कुल शानदार लाइन है, बिल्कुल चमचमाती हुई। अरे बाबू, फिक्स प्लेस नहीं दिख रहा, कहीं से नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हें तो बिल्कुल बाज की नजर होनी चाहिए भाई। पानी के अंदर ही मछली दिख रही है ना, तो घुस के निकाल लूं मैं पानी के अंदर से मछली को। और तुम बाज की तरह क्या बन रहे हो? तुम बाज तो बन नहीं रहे, तुम तीतर बन रहे हो। तुम कोई भी तुम्हें उड़ा दे 2 पत्थर मार के। तीतर के 2 आगे तीतर गाना गाते हैं। अरे बाज की नजर रखो, पूरी केस स्टडी में से मुद्दे के शब्द ढूंढो। क्या है फिक्स प्लेस? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। बाकी रात सिमरन बड़े सिमरन कोई हमें क्या मतलब इन चीजों से, है कि नहीं बात? हमें इनसे कोई मतलब नहीं है भाई, हमें अपने काम से मतलब है, हमारे मुद्दे के। अब इसमें 50, 60, 70 जितने भी शब्द हैं, उन 70 शब्द में से मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 शब्दों में अपना काम खत्म कर दिया। मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं, मुझे तो अपनी बात की नजर रखनी है कि भाई मुझे जो सर ने बताया ना शब्द, वो शब्द इसमें मिल रहे नहीं मिल रहे, उसके जैसे मिल रहे नहीं मिल रहे, सिनोनिम्स मुझे मिल पा रहे नहीं मिल पा रहे। खत्म बात। तुम्हें एग्जामिनर किसी ने कहा थोड़ी कि पूरी केस स्टडी पढ़। केस स्टडी तो बहाना है तुम्हें ये सिखाने के लिए कि तुम क्या उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो। अब देखो तीन ही तो मिले, ऑर्डर, एस्पिरेट, इक्विटी। अब चाहे बुक से याद मत करो, चाहे यहां से याद कर लो। हाँ, तो एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो करेंगे। पहले तो मैंने क्या किया, लाइन कोट कर दी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, है ना। अ सेंस ऑफ ऑर्डरलीनेस विल बी लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। हर चीज के प्रॉपर स्थान होता है। और अगर तुम्हें एग्जाम में लगे ना कि यार मेरे पास दिमाग में डेटा कम हो रहा है, तो निकम्मो जो मैंने तुम्हें क्या लिखवाता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव लिखवाता हूं ना, वो चिपका देना। इफ द कंपनी फॉलो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ए बाबू, अगर कंपनी फॉलो करते प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, तो इससे क्या फायदा होता है? देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्चिंग द टूल्स, है कि नहीं बात? यानी एंड द जॉब एंड द टास्क इज कंप्लीटेड विद इन द टाइम, इफेक्टिवनेस बढ़ती है। इफ द कंपनी डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, देयर इज लॉट्स ऑफ टाइम टू बी वेस्टेड इन सर्चिंग द टूल एंड द वर्क शुड नॉट कंप्लीटेड इन गिवन टाइम। अब देखो डेटा हो गया नहीं हो गया मेरे पास।
अब डेटा हो गया तो एग्जामिनर तुम्हें नंबर दे देगा कि जो भी बात बालक लिख रहा है, एक तो नंबर फिक्स, भैया ऑर्डर तुमने पहचान लिया, दूसरा नंबर फिक्स, अरे भाई ने क्या कर दिया, लाइन भी कोट कर दी। अब जो अगला नंबर मुझे मिलना है वो किसका मिलना है, मैं उसे एक्सप्लेन कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा, तो एक्सप्लेन में जो तुमने याद किया वो तो कर ही लिया, साथ में क्या कर देना, प्लस माइनस वाला पॉइंट जोड़ देना। एसपीडी कॉर्प में तुमने क्या बोलना है ना, a manager should be replaced I with the V. This approach will give rise to spirit in mutual understanding, belonging among the employee, teamwork among the employee and reduce the है ना यूज ऑफ पेनल्टी, कि भाई लोग बागों को पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि तुम छुट्टी मार रहे हो, तो उन्हें पता होगा छुट्टी मारूंगा भी तो मेरा दोस्त मेरी सहायता कर देगा। इसके पॉजिटिव नेगेटिव लिख दो। और इक्विटी में क्या है, जो ऊपर लिखा वही, प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट देयर शुड बी अ काइंडनेस जस्टिस इन द मैनेजर बिहेवियर, मैनेजर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट इन जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव्स और नेशनैलिटी। तो भाई ये डेटा क्या कर लेंगे सर, यहीं से याद कर लेंगे। और फिर क्या लिख देंगे, सुंदर पिचाई का एग्जांपल, सुंदर पिचाई हु इज अ इंडियन सिटीजन या इंडियन बॉर्न पर्सन, स्टिल गूगल मेड हिम द सीईओ ऑफ द कंपनी विच शोज इक्वालिटी प्रिंसिपल फॉलोड बाय द गूगल इनकॉर्पोरेशन। लिख दोगे बाबू लोग? तो बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, क्या समझ गए? हाँ समझ गए सर, बोलो मजा आया सर।